साकिन और नून तनवीन का, वो है इकलाब। इकलाब का मतलब होता है तब्दील करना, इसी से इनकिलाब है। इनकिलाब है जिसके इनकिलाबी लोग नारे लगाते हैं, इनकिलाब कहते हैं। इनकिलाब का मतलब तब्दील करना है, तब्दीली है। टू चेंज समथिंग, चेंज को कहते हैं इनकिलाब। इनकिलाब का मतलब होता है चेंज करना। यहां तजवीद में इसको क्यों कहते हैं इकलाब, वो इस वजह से कहते हैं कि जहां पे भी नून साकिन या नून तनवीन आए और नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरफे बा आ जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ इकलाब हो रहा है। वो अमल जो है उसको हम इकलाब कहते हैं। और वो अमल क्या है, वो है कि बा को छोटी मीम से बदल देते हैं, बा को छोटी मीम से बदल देते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये इकलाब हुआ है, इकलाब हुआ है। और हुरूफे जैसे इजहार 6 थे, हुरूफे इख्फा 15 थे, इसी तरह से हरफे इकलाब एक ही है और वो है बा। बा जब भी आ जाए और उससे पहले नून साकिन या नून तनवीन हो तो बा को छोटी मीम में तब्दील कर देंगे। अब इसकी प्रॉपर तारीफ और हुक्म याद रख लें, लिख लें कि नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ इकलाब में से या हरफ इकलाब बा आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन को छोटी मीम में बदल देते हैं, नून साकिन या नून तनवीन को छोटी मीम में बदल देते हैं। जैसे मिम्बादी, मिम्बादी, ये असल लफ्ज जो है वो मिन बादी है, मिन बादी। लेकिन यहां नून साकिन है और नून साकिन के बाद चूंकि बा आ गया है इसलिए हम बा को छोटी मीम में तब्दील कर देंगे। बा को किस में तब्दील कर देंगे, छोटी मीम में तब्दील कर देंगे। तो फिर हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, मिम्बादी, 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 मिम्बादी। इसी तरह से दूसरी मिसाल जो है वो अबदम बिमा, अबदम बिमा। नून साकिन की हमने मिसाल देखी, अब नून तनवीन की मिसाल, अबदम बिमा, अबदम बिमा, अबदम बिमा। तो नून साकिन और नून तनवीन दोनों को हमने छोटी मीम में बदल दिया, इसको कहते हैं इकलाब। उम्मीद है समझ आ गई होगी, बड़ा आसान सादा था। जी सर। जी, उसके बाद तारफी तौर पे दूसरी चीज हम शुरू कर रहे हैं आज, और वो है फेल। फेल और उसकी अकसाम। फेल अरबी लुगत में जमाने को फेल कहते हैं, जमाने को फेल कहते हैं। फेल वैसे काम को कहते हैं उर्दू में, तो अरबी लुगत में जमाने को फेल कहते हैं। और इसकी 4 अकसाम है, जमाने को फेल कहते हैं और उसकी 4 अकसाम है। कितनी अकसाम है बोलिए, 4 अकसाम है। फेल चार की इकसाम है। कितनी अकसाम है, चार चार इकसाम है। इकसाम, 4 चार अकसाम है। इकसाम है। पहली पास्ट टेंस, फेल माजी, पहली है फेल माजी। दूसरी फेल फेल माजी। मुदारे। तीसरी फेल मुजारे। अम्र। अमर। चौथी फेल नहीं। नहीं। चौथी फेल नहीं, नहीं। नहीं। अब इसको नहीं। समझ लें थोड़ा सा। फेल माजी से मुराद गुजरे हुए जमाने में पाए जाने वाले काम को माजी में रखते हैं। फेले मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों को शामिल करते हैं। उर्दू जबान में या अंग्रेजी में जमानों की तादाद मुख्तलिफ है। उर्दू में 3 है फेल उर्दू में फेल माजी है, फेल हाल है और फेल मुस्तकबिल है। इसी तरह से जो इंग्लिश है उसमें टेंसेस की जो तादाद है वो 12 है। कितनी है, 12। तो उसमें जमाने अलग हैं जो शुमार होते हैं जबान में, उर्दू में अलग हैं। अरबी का ये खासा है और खासियत और खुसूसियत है कि इसमें एक ही चीज से मुख्तलिफ माना मुराद लिए जा सकते हैं। यानी एक ही वर्ड और एक ही हरफ से हम हाल का माना भी ले सकते हैं और एक ही वर्ड से हम मुस्तकबिल का माना भी ले सकते हैं। और उसको हमने कहा कि वो फेल मुदारे है। फेल मुदारे, फेल मुदारे। माजी जिसमें गुजरा हुआ जमाना पाया गया, मुदारे जिसमें आइंदा जमाना और मौजूदा जमाना दोनों पर दलालत करता है, इसको मुदारे कहते हैं। आज सिर्फ इनके नाम याद रखें, तफसीलात हम आगे चलेंगे तो इन्हीं की तफसीलात मजीद डिस्कस होनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फेले अमर जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए या दरखास्त की जाए, किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए या दरखास्त की जाए कि ये काम
कर दिया जाए या रुक जाए। फिर इसी तरह से चौथा जो है वो फेले नहीं है, यानी किसी काम के करने से किसी को रोकना, जो रोकना, मना किया ये जाए। फेले नहीं है, जिसमें मना करना होता है। फेल माजी, फेल मुजारे, फेल अमर और फेल नहीं। उलूमुल कुरान में आ जाएं, नुजूल का वक्त और मकाम, यानी कुरान मजीद के नुजूल का वक्त और मकाम, कुरान मजीद के नुजूल का वक्त और मकाम। मकान। ये बात याद रख लें कि हमने जो मक्की सूरतें हैं, मदनी सूरतें हैं, उनकी तफसील देख ली हुई है कि उनको मक्की क्यों कहते हैं, मदनी क्यों कहते हैं। फिर उसके बाद हमने उनकी खसूसियात भी देख ली, जो आप लोगों से मैंने पिछले लेक्चर में शेयर की थी। जी अब सर। एक और टॉपिक जो इसके अंदर मजीद यानी हमें समझ लेना चाहिए, वो ये है कि कुरान मजीद मुख्तलिफ औकात में और मुख्तलिफ मकामात पर नाजिल हुआ। उलमाए किराम ने और उलूमुल कुरान के जितने मुदव्विनीन हैं, जितने इसको जमा करने वाले हैं, इसको तश्कील देने वाले हैं, उन्होंने चंद ऐसी तकसीमात की हैं और ये इतनी ज़रूरी हैं। यानी आका अलैहिस्सलाम ने जो आका अलैहिस्सलाम पर आयात नाजिल हुई, उसका वक्त क्या था, वो धूप में नाजिल हुई, छाँव में नाजिल हुई, गर्मी में नाजिल हुई, सर्दी में नाजिल हुई, रात को नाजिल हुई, दिन को नाजिल हुई, वो किस वक्त नाजिल हुई, इसलिए जरूरी है कि इनके असरात मुरतब होते हैं, इनके असरात मुरतब होते हैं। जो कुरान मजीद का इल्म रखते हैं और कुरान मजीद की आयतों को समझते हैं, या हम जिनको कह लें कि जो वजीफे के लिए आयात देते हैं, पढ़ते हैं, वज़ाइफ करते हैं, तो उनके इल्म में ये बात होती है। और फिर इसके साथ साथ जो कुर्रा हजरात हैं, उनको जब वो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो लहजात में बहुत ज्यादा मदद देती है ये चीज, कि उन्हें पता हो अगर वो रात के मकाम में कर रहे हैं तिलावत, उन्हें पता हो कि रात की आयत ये हैं तो वो उन आयत की तिलावत करेंगे। दिन में कर रहे हैं, सफर में कर रहे हैं, तो ये एक यानी ऐसी चीज है कि जिसको उमूमी तौर पे समझ लेना ये इंतहाई अहम होगा। इसमें नुज़ूल कुरान के वक़्त में सबसे पहली बात और पहली जो किस्म है वो है निहारी की। सबसे पहले जो किस्म है वो है निहारी की। अब निहारी, इसको कोई वो निहारी ना समझ ले जिसको हम खाते हैं, खाने वाली। ये निहारी से मुराद ये है कि वो आयात जो दिन के वक्त नाजिल हुई। निहार कहते हैं अरबी में दिन को, निहार। तो जो आयात दिन के वक्त नाजिल हुई उनको हम कहते हैं कि ये निहारी आयात हैं। इन्हीं का उलमा ने अपनी किताबों में तज़किरा किया है। फिर इसी तरह से लैली, वो आयात जो रात के वक्त नाजिल हुई, ये लैला नहीं है, लैली है, गलत टाइप हो गया है। तो वो आयात जो रात के वक्त नाजिल हुई हैं उनको कहते हैं कि ये लैली हैं, उनको कहते हैं कि ये लैली हैं। लैल, लैल इसको किसको कहते हैं, रात को कहते हैं लैल। तो उसी से वो आयात जो रात को नाजिल हुई हैं, मिसाल के तौर पे सूरा आले इमरान की आखिरी आयात, इन्न फी खल्किस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी ला आयातिन लिउलिल अलबाब। इसी तरह से दीगर आयात करीम। अगली जो किस्म है वो है सैफी की, वो आयात जो गर्मी के मौसम में नाजिल हुई हैं। बस आप इतना ही इनमें याद रखें, तफसीलात याद रखने की जरूरत नहीं है। सैफी से आपको पता हो वो आयात मुराद हैं कि जो गर्मी के मौसम में नाजिल हुई हैं। उसके बाद है शिताई, शीन के नीचे जेर के साथ शिताई, वो आयात जो सर्दी के मौसम में नाजिल हुई। इसके बाद है फिराशी, वो आयात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तब नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर थे तब नाजिल होने वाली आयात वो शिताई आयात कहलाती हैं। उसके बाद हैं वो आयात जो नींद की हालत में उतरी। तो नींद की हालत में उतरी, इसमें एक हदीस बयान की जाती है जिसका मैंने हवाला यहाँ पे दे दिया है हजरत अनस से, लेकिन उसके मुतालिक सही मुस्लिम में उसके मुतालिक कसीर इख्तिलाफ है। और जो जहाँ पे उलमा का फिर इजमा बनता है जाके वो ये है कि ऐसी सूरत में
यानी आयात नाजिल नहीं हुई। लेकिन हजरत अनस से एक रिवायत ऐसी मौजूद है जो सही मुस्लिम में है कि रात के वक्त नींद की हालत में आका अलैहिस्सलाम पर नाजिल। इसी तरह से समावी वो आया जो मेराज के मौका पर नाजिल हुई। इसी तरह से फिजाई, ये अलामा इब्ने अरबी की रिवायत है, ना जमीन पर नाजिल हुई ना आसमान पर, बल्कि दोनों के दरमियान में नाजिल हुई। लेकिन इस इमाम सुयूती फरमाते हैं कि इस चीज की कोई सनद मुझे नहीं मिली।